नमस्कार, आप सभी का स्वागत। होम साइंस बीए पार्ट 3 के प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे प्रसार कार्यकर्ता के कार्य। प्रसार कार्यकर्ताओं की विशेषताओं के बारे में हमने पूर्व में अध्ययन किया था। प्रसार कार्यकर्ता को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और कोई एक निश्चित कार्य इसका नहीं होता है। विभिन्न प्रकार के काम उसको करना पड़ता है। लगातार सतत रूप से विकास कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास उसको करना पड़ता है। जहाँ पर प्रसार कार्यकर्ता एक नेता होता है, एक शिक्षक होता है, एक प्रशिक्षक होता है, वहीं पर प्रसार कार्यकर्ता कुछ काम नहीं करते तो वहाँ विकास केवल कागजों में ही रह जाता है। गाँवों का वास्तविक विकास वहाँ पर नहीं हो पाता है। आए दिन हमें पढ़ने में मिलता है कि वृक्षारोपण प्रोग्राम हुए, महानरेगा कार्यक्रम में श्रमिकों के फर्जी साइन कराकर बिल पास करा लिए, साक्षरता कार्यक्रम बिना करवाए ही बहुत सारे पर्यवेक्षकों ने हजारों रुपए जेब में डाले। इस प्रकार की खबरें हमें पढ़ने को सुनने को मिलती है। तो घर बैठे शिविर चलाना चलता रहता है और कागजों पर काम होता रहता है। ये सभी कार्यक्रम फर्जी तरीके से होते हैं, इनका विकास से कोई योगदान नहीं होता। तो वास्तविक रूप से यदि प्रसार कार्यकर्ता का अच्छी तरह से काम करेगा तो ग्रामीण विकास अवश्य होगा। प्रसार कार्यकर्ता का काम खेतों में जाकर, घरों में जाकर, लोगों के साथ संपर्क कर उनको नई नई जानकारी प्रदान करनी पड़ती है। घर बैठ के ग्रामीणों का विकास संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए प्रसार कार्यकर्ता को जनता के बीच जाना पड़ेगा। उनकी बोली, भाषाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, उनकी संस्कृति आदि को समझना होगा। हम कह सकते हैं कि प्रसार कार्यकर्ता को काम करने के लिए गांव के ग्रामीण जो लोग हैं उनके बीच में जाकर कार्य करना होगा। तभी प्रसार कार्यकर्ता अपना महत्वपूर्ण योगदान ग्रामीण विकास में दे पाएंगे। हम प्रसार कार्यकर्ता के कुछ कामों का सूची हम इस प्रकार से देख सकते हैं। प्रमुख रूप से प्रसार कार्यकर्ता का काम होता है कि ग्रामीणों के साथ उनकी रुचियाँ, उनके विचार, इच्छा, आवश्यकताएं आदि को समझकर समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम को बनाना, कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना और उसको पर्यवेक्षक के सामने प्रस्तुत करना, उसकी मंजूरी करवाना और कार्यक्रमों का आयोजन कराने के लिए प्रयत्नशील रहना। लोगों से संपर्क स्थापित करके नए नए कार्यक्रमों की जानकारी देना, कार्यक्रम कब होगा, कहाँ होगा, किस समय होगा और किसकी सहायता से प्रारंभ किया जाएगा, ये सभी चीज़ें लोगों को बताना जरूरी होता है ताकि लोग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित हो सके। नेक्स्ट है ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उनके घर, खेत, उनके गौशालाओं, उनके कार्यस्थल तक जाना और उनकी समस्याओं को समझना, उनकी समस्याओं के हल को ढूंढना और हल उनको बताना। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि ग्रामीण जीवन में अनेक समस्याएं होती है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं और विषय होते हैं जिनको प्रसार कार्यकर्ता को करना पड़ता है और लेकिन वो किसी एक या दो विषय में ही पारंगत हो सकता है। सारे विषय में तो वो पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए उसको विषय विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसके लिए ग्रामीणों की समस्या के समाधान के लिए उसको विषय विशेषज्ञों को गांव में समय समय पर बुलवाना और ग्रामीणों की समस्याओं को हल करना, उनके समक्ष उनका प्रेजेंटेशन करवाना भी उसका एक कार्य होता है, उनकी समस्याओं का निराकरण कराना। इसके अलावा ग्रामीणों को रिसर्च सेंटर, कृषि विज्ञान केंद्र तक ले जाना, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है तो यानी कि प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों और विषय विशेषज्ञों के बीच की एक कड़ी के रूप में, एक चेन के रूप में भी कार्य करता है।
अगला है लोगों के साथ बहुत ही अच्छा मित्रतापूर्वक व्यवहार करना, उसके विश्वास को जीतना, आत्मविश्वास जागृत करना और उनको स्वावलंबी बनाने में उनकी मदद करना भी प्रसार कार्यकर्ता के कार्यों में आता है। ग्रामीणों के तीज त्योहार होते हैं, सामाजिक उत्सव होते हैं, उनमें भाग लेने से ग्रामीणों के बीच मेल मिलाप बढ़ता है, ग्रामीण लोगों का उनमें विश्वास बढ़ता है। प्रसार कार्यकर्ता लोगों में आपसी जो बैर भाव होते हैं उनको मिटाने के साथ साथ मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए भी बहुत सारे सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करता है, जैसे कठपुतली खेल है, नाटक है, रोल प्ले आदि के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है। प्रसार संबंधी गतिविधियों, क्रियाकलापों, कार्यक्रमों का लेखा जोखा रखना, उनका विवरण तैयार करना और पर्यवेक्षक के सामने उनको प्रस्तुत करना भी प्रसार कार्यकर्ता का एक काम होता है। नेक्स्ट है प्रसार कार्यक्रमों की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। इसके लिए वो जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको अपने बुलेटिन आदि पेपर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकता है। प्रसार कार्यकर्ता प्रशासन को प्रसार संबंधी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देना तथा नई योजनाओं को लागू करने के लिए विचार विमर्श कर सुझाव प्राप्त करना भी प्रसार कार्यकर्ता का कार्य है। प्रसार कार्यक्रमों को नियोजित क्रियान्वित करने में विभिन्न विषय विशेषज्ञों की सलाह लेना तथा उनकी सहायता लेना भी प्रसार कार्यकर्ता का एक बहुत ही आवश्यक कार्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रसार कार्यकर्ता गांव में शिविर, गोष्ठी, प्रदर्शन, वार्तालाप, वर्कशॉप आदि का आयोजन कर लोगों में नवीन विचारों, सूचनाओं और तकनीकों के प्रति रुचि जागृत करना उसका काम होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रशासन तथा ग्रामीण जनता के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। प्रसार कार्यकर्ता दोनों पक्षों को समस्याओं को समझना, उनको दूर करने का प्रयास भी प्रसार कार्यकर्ता करता है। अगला है ग्रामीण युवक युवतियों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे वो युवा शक्ति का लाभ उठा सके। युवाओं के लिए नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाना ताकि युवा वर्ग भांग, गांजा, खैनी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब आदि प्रकार के नशे से दूर रहकर उनके नैतिक और उनके चारित्रिक विकास को अच्छा हो सके उनका, इसमें भी वो सहायता प्रदान करता है। कृषकों को उत्तम प्रकार से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना और उससे संबंधित संसाधनों को जुटाने में उनकी मदद करना भी प्रसार कार्यकर्ता का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा गृहिणी को उत्तम गृह व्यवस्था हेतु प्रेरित करना, बच्चों को किस प्रकार से पालन पोषण करना है, किस प्रकार से उनको संतुलित और पौष्टिक भोजन बनाना है, किस प्रकार से अपने जो समय होता है फुर्सत का उनका, उसमें बचे हुए समय का उपयोग सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि जैसे कामों के लिए उन्हें प्रेरित करना भी उनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट है पशुपालकों को पशुपालन संबंधी विविध जानकारी देना ताकि वे ठीक से पशुओं की देखभाल कर सके। पशुओं के संबंध में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है, उनके पालन पोषण संबंधी उनके विभिन्न जानकारियां हो सकती है, उनको वो उपलब्ध करवा सकता है। अगला है ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर होने में उनकी मदद करना, उनकी बुद्धि, कौशल, ज्ञान आदि में वृद्धि हेतु लाभकारी योजनाएं बनाने का काम भी प्रसार कार्यकर्ता का होता है। इसके अलावा प्रौढ़ों और वयस्कों के लिए साक्षरता कार्यक्रम चलाना, लोगों के ज्ञान, उनकी मनोवृत्ति, कौशल में परिवर्तन लाकर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रसार कार्यकर्ता का। लोगों को प्राकृतिक और सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सिखाना, संसाधनों का बर्बादी न करें, उनका सही उपयोग करें, ये भी प्रसार कार्यकर्ता का एक कार्य होता है। ग्रामीणों को अपने उनके कर्तव्यों, उनकी जिम्मेदारियों
उनके उत्तरदायित्व के बारे में बताना और प्रेरित करना कि वो अपने इन कार्यों को सही तरीके से कर सके। ग्रामीणों को उनके अधिकारों के बारे में भी शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ग्रामीण अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होने से किसी भी दबाव में आकर परेशान हो जाते हैं, फंस जाते हैं वो। इसके अलावा जैसे बैंक के काम है, जीवन बीमा निगम है, अस्पताल, पंचायत, NGO आदि द्वारा उपलब्ध सेवाओं, योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देना, जिससे उसको लाभ मिल सके, बैंक से अपना ब्याज ले सके, वो बैंक से अपना ऋण ले सके, किस प्रकार से इस बैंक की जानकारी, ये सभी जानकारियाँ प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों को दे सकता है, जिससे ग्रामीणों का विकास हो, ग्रामीणों का उन्नत हो। धन्यवाद।